देखिए बादल देवनाथ हामी में सिर हिला रहे हैं और अब बिल वापसी हुई है तो घर वापसी हो जानी चाहिए। क्यों बादल देवनाथ? दिनेश जी, मुझे तो अच्छा लगा आपने कितना अच्छा डिबेट को सजाया और कितना अच्छे तरीके से आपने बोल दिया और पूरा डिबेट को ऐसे आपने दिया, लेकिन आपका सवाल का जवाब कोई समझा नहीं, ना शाहजाद की भाजपा के प्रवक्ता ना कांग्रेस प्रवक्ता। मैं आपको कहना चाहता हूँ किसान आंदोलन क्यों कर रहा है। किसान का सिर्फ सीधा 5-6 पॉइंट है, सीधा उनका मुद्दा है और इस सीधे मुद्दे को घुमा फिरा के इधर उधर करके एमएसपी मंडी ऐसा वैसा करके घुमा फिरा के पूरा देश घुमा के चल रहा है भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के पूरे लीडर। मुझे तो सारा माता देश के प्रधानमंत्री एक साल के ऊपर आंदोलन चल रहा है, उससे पहले 5 लाख के ऊपर किसान पूरे देश में आत्महत्या कर लिया। किसान मंडी के बारे में एमएसपी के बारे में तो बिल्कुल चाहिए, एमएसपी तो गारंटी तो चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी माफी मांगने के बाद 700 लोगों ने जो एक साल में जो मर गए, मृत्यु हो गई, उन लोगों का मुआवजा कौन देगा? जो जितना लोगों के ऊपर केस दिया, जो केस उस केस को वापस कब लेगा? तो किसान का आंदोलन तो आज का नहीं, जैसे ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किया, सब तो आंदोलन किया था। तो देश के प्रधानमंत्री, देश के सरकार जो गवर्नमेंट जो है वो देश के लिए कुछ नहीं करेगा, किसानों के लिए कुछ नहीं, तो किसान नहीं। मतलब बादल देवनाथ आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने जाकर तिरंगे को हटाकर वहां दूसरे झंडे लगाने की कोशिश की, जिन्होंने दिल्ली को दहलाया, जिन्होंने ऐसा लगा कि ये आतंक का नाच चल रहा है राजधानी के अंदर, उन सब के ऊपर जो मुकदमे हुए या वो लोग जो राष्ट्र विरोधी बातें मंच से कर रहे थे, उन सब के खिलाफ मुकदमे वापस ले लिए जाने चाहिए और एक नजीर बनाई जानी चाहिए कि देश के खिलाफ किसी आंदोलन के नाम पर कहीं पर भी कुछ भी किया जा सकता है। दिनेश जी, से माफी मांगने से कुछ नहीं हुआ। अब 3 काला कानून को रद्द कर दिया, बस हो गया, खत्म आंदोलन। नहीं, ऐसा तो नहीं। आपने और एक सवाल उठा, नहीं बादलदा आपने कहा घर वापसी होनी चाहिए, लेकिन साथ में आप कह रहे हैं मुकदमे वापस ले लो। क्या ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना सही है? मैं आपसे जवाब जानूंगा। और मैं ये बता दूं शहजाद कि अभी देखिए आपके पास से आया हूं, बाकी मेहमानों के पास एक बार भी नहीं गया हूं। प्लीज मुझको जस्टिस करने दीजिए डिबेट के साथ। मैं आपका इशारा देख रहा हूं, आप पॉइंट नोट कर लें, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। नाहिद लरी खान के पास मैं जाना चाहता हूं। नाहिद, क्या विपक्ष के पास किसानों के बहाने एक मुद्दा था और ये मुद्दा किसी भी सूरत में जाने नहीं देना चाहते क्या विपक्ष के नेता? दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि आप बहुत अच्छे से अपने डिबेट का संचालन कर रहे हैं। देखिए, जो आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप ये समझे जिस प्रकार से देश के मुखिया की हठधर्मिता के चलते 750 किसान शहीद हुए। लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री टीनी के भड़काऊ भाषण के बाद उनके बेटे और अन्य लोगों ने थार जीप से जिस प्रकार से किसानों को रौंद दिया, ये सब जो हुआ है, ये देश जो है सैकड़ों साल नहीं भूलेगा। जैसे जलियांवाला बाग देश नहीं भूला है, वैसे ये किसानों के जो शहीद हुए किसान इस दौरान, इस 1 साल में, ये देश नहीं भूलेगा। और आप ये समझें कि जिस प्रकार से जनमानस और लाखों लाख किसान नौजवान माननीय अखिलेश यादव जी को अपना स्नेह दे रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं, उससे स्पष्ट दिख रहा है कि 4 माह बाद उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इसलिए अखिलेश यादव जी, मैं देख रहा हूं आपको, आपके पास आऊंगा, प्लीज ऐसे मत कीजिए। आपका लगातार हाथ उठाए रखना मुझको थोड़ा असहज कर रहा है। मुझे बाकियों के पास जाने दीजिए। मुकेश जी, मैं आता हूं आपके पास, आपको जो कहना है कहिएगा प्लीज। हाँ जी। इसीलिए अभी हफ्ते 10 दिन पहले अनाउंस जो किसान शहीद हुए हैं इस दौरान, तो उनको जो है उनके परिजनों को किसान शहादत सम्मान राशि दी जाएगी 25 लाख रुपए। अब आप ये समझे कि शुरू दिन से किसानों की मुख्य मांग थी कि काला कृषि कानून वापस हो, एमएसपी पे गारंटी कानून बने, बिजली का मुद्दा था, लेकिन अब 1 साल में और मुद्दे भी साथ में जुड़ गए हैं। ये जो मुकदमे लगे हैं किसानों के ऊपर या टीनी के ऊपर जो नहीं, मुझे एक बात ये बताइए, देखिए नाहिद लरी खान, आप भी, आपकी पार्टी को भी सरकार चलाने का तजुर्बा है, एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है और आप जानती हैं सड़क का संघर्ष, सरकार चलाना, इन दोनों के बीच के नाते, इन दोनों के बीच का विरोधाभास क्या है। मैं आपके पास अभी लौटूंगा तो मैं आपसे ये जानने के लिए लौटूंगा कि आने वाले दिनों में चुनी हुई सरकारों को सड़क से आंदोलन या वहां जुटी हुई भीड़ अब ये बताया करेगी ये करो और ये मत करो। जितना कहा गया है उतना करो, जितना नहीं कहा गया उतना मत करो, और वैसा डिक्टेशन सरकार लिया करेगी और किया करेगी। क्या ऐसा होगा? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने
बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।